अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू ट्रिब्यून के एक और पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ुनैर। नाज़रीन, आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ पाकिस्तान से ख़ुसूसी तौर पे तशरीफ़ लाए गज़ाली एजुकेशन ट्रस्ट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सैयद आमिर महमूद मौजूद हैं। सैयद आमिर महमूद किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। सैयद आमिर महमूद ने 1997 से गज़ाली एजुकेशन ट्रस्ट का सफ़र शुरू किया और पाकिस्तान के दही और पसमानदा इलाकों से स्कूल कायम किए और तकरीबन अब तक 800 से ज़ायद स्कूल में 1 लाख से ज़ायद बच्चे मुफ्त या फिर कम खर्च में तालीम हासिल कर रहे हैं। गज़ाली एजुकेशन ट्रस्ट सिर्फ बुनियादी तालीम ही नहीं बल्कि असासा की तरबियत और तालीमी सहूलियात की फराहमी में भी अहम किरदार अदा करता है। सैयद आमिर महमूद की खिदमात को सराहते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें तमगा इम्तियाज से भी नवाजा है। सैयद आमिर महमूद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने नॉर्वे आए और उर्दू ट्रिब्यून को खुसूसी वक्त दिया। आमिर महमूद साहब, पाकिस्तान में तकरीबन 3 करोड़ के करीब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, इसका जिम्मेदार कौन है, हुकूमत या फिर वालिदैन? बहुत ही आज के आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान का जो मौजूदा सूरत हाल है और जो पाकिस्तान की जो तालीमी सूरत हाल है, उसमें ये आप कह सकते हैं सबसे सुलगता सवाल है जो आपने किया है कि आज से चंद साल पहले पाकिस्तान दुनिया का वो दूसरा मुल्क था कि जिसमें सबसे ज़्यादा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन पाए जाते थे। लेकिन इस साल से जो नई रिपोर्ट आई है, इस वक्त पाकिस्तान जो है नंबर 1 पे जो है वो आ गया है कि जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी तादाद जो स्कूल ना जाने वाले बच्चों की है वो पाकिस्तान में पाई जाती है। तकरीबन 3 करोड़ के करीब बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं। और आप ये कह सकते हैं कि अब पाकिस्तान में तकरीबन हर 10वां बच्चा जो है वो स्कूल से बाहर है इस वक्त ना। तो ये सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है और इसके पीछे बहुत सी इसकी वजूहात हैं। इसमें एक तो बड़ी वजह ये है कि तालीम से अदम दिलचस्पी वालिदैन की भी और बच्चों की भी, एक बड़ी वजह ये है इसके अंदर। और स्कूलों की एक बहुत बड़ी तादाद का ना होना, ये एक और वजह है इसके अंदर कि जिसकी वजह से जो है आप कह सकते हैं कि हमारे करीबी बच्चों के स्कूल नहीं है, तादाद बहुत कम है स्कूलों की, जबकि बच्चे बहुत ज़्यादा जो है वो मौजूद हैं इसके अंदर ना। अच्छा, तीसरी बड़ी वजह ये है कि हमारी जो हुकूमती तरजीहात है उसके अंदर भी तालीम बहुत निचले मकाम के ऊपर मौजूद है। हमारी जो नेशनल प्रेफरेंसेस हैं उसके अंदर एजुकेशन हमें कहीं नज़र नहीं आती होती है। ये आप कह सकते हैं एक बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से जो है हम इतने बड़ी तादाद के बच्चों को जो है वो इसके लिए ना स्कूल बना पा रहे हैं, ना मौजूदा स्कूलों में उनको ला पा रहे हैं। आमिर साहब, गज़ाली एजुकेशन ट्रस्ट के ज़ेर इंतज़ाम पाकिस्तान में तकरीबन 800 से ज़ायद स्कूल जो हैं वो इस टाइम काम कर रहे हैं। ये किस सतह पर और किस तरह से बच्चों को तालीम देते हैं और इनका खर्च जो है वो किस तरह से आप लोग जो है फंड रेजिंग करते हैं और किस तरह से आप ये मामला सारे चलाते हैं? गज़ाली एजुकेशन फाउंडेशन का क़याम कोई आज से 25 साल पहले 1997 में जो है वो अमल में लाया गया और उसके पीछे जो बुनियादी फ़िलासफ़ी थी वो ये थी कि वो बच्चे और बच्चियाँ कि जो शहरों से दूर हैं और गांव देहातों में रहते हैं और उनके पास वसाइल भी नहीं है और हुकूमत के पास भी वसाइल नहीं है कि उनके लिए स्कूल बना सकें, तो हमने और प्राइवेट सेक्टर भी वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो छोटे इलाके हैं और उनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है। तो गज़ाली एजुकेशन फाउंडेशन ने ये प्लान किया कि हम पाकिस्तान के जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर तालीम के सिलसिले को जो है जारी रखेंगे। और इस तरह हमने 1997 में एक उस्ताद और एक क्लास से जो है अपने सफ़र का आगाज़ किया और हमने कोई 22 स्कूल पाकिस्तान के 22 गाँवों के अंदर जो है वो बनाए और उसमें तकरीबन 500 बच्चे इनरोल हुए। इस तरह ये सफ़र हमारा शुरू हुआ और आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन को 850 तालीमी इदारे हम पाकिस्तान के जो है आप कह सकते हैं कि देही इलाकों के अंदर कायम कर चुके हैं, जहाँ तकरीबन 1,40,000 बच्चे ज़ेर तालीम हैं। और आप ये कह सकते हैं कि ये बच्चे जो हमारे स्कूलों में इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं, ये ज़्यादातर आप कह सकते हैं कि जो पावर्टी लाइन से नीचे ख़ानदान बसते हैं ये उनके बच्चे हैं और बड़ी तादाद ऐसी ये उन बच्चों की है जो आउट ऑफ स्कूल थे, जिनके करीब कोई स्कूल मौजूद नहीं था। गज़ाली एजुकेशन फाउंडेशन ने बुनियादी तौर पे उनके डोर स्टेप के ऊपर जो है तालीम को मुहैया करने का जो है वो प्लान बनाया और अल्लाह ताला ने उसमें हमें बड़ी कामयाबी दी। और मैं ये समझता हूँ कि आपके इस चैनल के तवज्जुह से मैं अपने सब सुनने वालों से कहना चाहता हूँ कि देखें, अगर हम कोई पाकिस्तान में तब्दीली चाहते हैं, अगर किसी किस्म की तब्दीली चाहते हैं, आप एक खुशहाल पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, आप रोशन ख्याल पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, आप नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, आप पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाना चाहते हैं, आप उसको एक इस्लामी पाकिस्तान बनाना चाहते हैं,
آپ کے کسی بھی خواب کی تعبیر ممکن نہیں ہے جب تک آپ پاکستان کو 100% خواندہ بنانے کا کام نہیں کرتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا کے اندر ہمارے تعداد 2.5 کروڑ بچوں کی ایسی ہو کہ جو اسکول نہ جاتے ہوں اور ہمارے ملک میں پائے جاتے ہوں؟ اس کا مطلب ہے 2.5 سے 3 کروڑ بچے مستقبل کے 3 کروڑ خاندان ہیں۔ ان 3 کروڑ خاندانوں کا مستقبل کیا ہے؟ وہ دیوار پر لکھا ہوا ہے، یعنی ان کا مستقبل غربت ہے، ان کا مستقبل جہالت ہے، ان کا مستقبل بیماری ہے۔ اس کے لیے پھر ہمیں چیریٹی کرنی پڑے گی۔ چیریٹی کرنے سے ہم جو ہے خیرات کرنے سے ہم غربت نہیں ختم کر سکتے جب تک ہم بچوں کو تعلیم نہ دیں، ان کو باشعور نہ بنائیں اور وہ آگے بڑھ کے ان مسائل کا حل کریں۔ ابھی صاحب یہ بتائیے گا کہ غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ سسٹم پوری دنیا سے مالی امداد جو ہے حاصل کر کے ان بچوں پہ صرف کر رہا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ بنیادی طور پہ تو ہمارا یہ بڑا سادہ سا ماڈل ہے۔ ہم گاؤں دیہاتوں میں کام کرتے ہیں، ہم نے کوئی سینٹر آف ایکسیلنس نہیں بنائے، ہم نے اپنے گاؤں کے بچوں کے لیے ایک اچھی ایجوکیشن فیسلٹی ان کے ڈور سٹیپ پہ مہیا کی ہے۔ ہم دوستوں کو دعوت دیتے ہیں جو یہاں موجود ہیں کہ وہ غزالی ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے کام کو دیکھیں۔ پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر بہت سے اچھے لوگ موجود ہیں، ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے۔ ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یہ ایک ادارہ ہے کہ جو امانت داری کے ساتھ اور صلاحیت کے ساتھ جو ہے کام کر رہا ہے۔ ہم نے ایک استاد ایک کلاس سے کام شروع کیا اور آج ہم جو ہے 800 اسکولوں تک پہنچ گئے ہیں۔ حکومت پاکستان اپنے پبلک اسکول ہمارے حوالے کر چکی ہے۔ ہم 350 سے زیادہ پبلک اسکول جو ہیں وہ ہم چلا رہے ہیں حکومت کے ساتھ مل کرنا۔ ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آئیے غزالی کے جو اسکول چل رہے ہیں اس کے اندر ہمارے ساتھ تعاون کیجیے، آپ اسکول اڈاپٹ کر سکتے ہیں، ہم اس کی تفصیل آپ کو مہیا کر سکتے ہیں۔ ہمارے ادارے کے اندر بڑی تعداد کے اندر نیڈی اور آرفن بچے پڑھ رہے ہیں، آپ سالانہ بنیادوں کے اوپر ان بچوں کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی صاحب جو لوگ غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کو عطیہ دیتے ہیں، کیا وہ ان بچوں سے رابطے میں بھی ہوتے ہیں؟ کیا انہیں پتا ہوتا ہے کہ ان کا دیا گیا عطیہ کیا صحیح جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے؟ ہم ان بچوں کے ساتھ آپ کا تعلق کرا دیتے ہیں، ہم ان بچوں کی آپ کو جو ہے ایکٹیویٹی بھیجتے رہتے ہیں اور ہم آپ کی فیملی کو اس کی فیملی کے ساتھ جوڑتے ہیں تاکہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا پرفارمنس جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اس طرح ہم نے بڑی تعداد کے اندر گاؤں دیہاتوں کے اندر جو اسپیشل بچے ہیں، جو مینٹلی فزیکل چیلنج بچے ہیں، ان کو ان کے گھروں سے اٹھا کے اسکول میں لے آئے ہیں اور ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آئیے آپ ان ڈسیبل بچوں کو اڈاپٹ کیجئے، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور کوئی بہت بڑی کاسٹ نہیں ہے، بڑی نارمل کاسٹ کے اندر جس میں آپ 1-2 کھانے کھاتے ہیں، اس کاسٹ کے اندر آپ پورے سال کے بچے کا خرچہ جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ عامر صاحب، آج آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، دنیا میں وہ قومیں یا وہ حکومتیں کامیاب ہوتی ہیں جن کو اپنے مستقبل کی، اپنے بچوں کے مستقبل کا خیال ہوتا ہے، اور وہ خیال صرف بہترین تعلیمی نظام رائج کر کے یا بہترین تعلیم دے کے ہی مستقبل بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی پوڈ کاسٹ سے محمد زنیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔